हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ द फैमिली मैन सीज़न 2 के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एंड तक देखिएगा, तभी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको समझ में आएगी। तो सीरीज स्टार्ट होती है श्रीलंका से, जहाँ कुछ साल पहले की कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ पे सुब्बू और उसके भाई भास्कर और एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि किसी मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब वो मिशन क्या है इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। तब वह अपने कमांडोज के पास जाते हैं और पूरे कैंप का जायजा लेते हैं। उसे बार बार चेक करते हैं, मशीन गन को चेक करते हैं कि वह ठीक तरह से चल रही है या नहीं। तभी वह अपने कैंप के रसोइयों के पास पहुँचते हैं कि वह ठीक तरह से चल रही है या नहीं, और पूछते हैं कि क्या खाना तैयार है। तो वह कहता है कि खाना बिल्कुल रेडी है, और सभी को चिल्लाता हुआ कहता है कि खाना रेडी है, और सभी जो लोग हैं वो आने लगते हैं। जैसे ही वह आने लगते हैं कि एक जोरदार अटैक होता है जिससे कि सभी लोग मर जाते हैं। अटैक जो है वो श्रीलंका की आर्मी ने किया है और कैंप के सभी जो लोग हैं ना उनको मार दिया गया है। लेकिन भास्कर, सुब्बू और उनका जो एक दोस्त होता है वो वहाँ से जिंदा बच निकलते हैं। तभी चैप्टर फर्स्ट एग्जाइल स्टार्ट होता है। अब मुंबई के सीन को दिखाया जाता है, जहां श्रीकांत आईटी कंपनी में जॉब करता है। श्रीकांत काम कर रहा होता है, तभी उसका बॉस वहां पर आता है और उससे पूछता है कि समय क्या हुआ है। श्रीकांत उसको टाइम बताता है और उसका बॉस कहता है तब तो तुम लेट हो। श्रीकांत उसके जो बॉस होता है उसे टाइम की वैल्यू सिखाता है श्रीकांत को, और कहता है कि हर एक मिनट बहुत ज़रूरी है। श्रीकांत को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह उसका बॉस है। अगले सीन में हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को बात करते हुए सुनते हैं कि श्रीलंका के जो ब्लास्ट के बारे में वो दोनों बात कर रहे होते हैं। श्रीलंका के पीएम कहते हैं कि श्रीलंका में जो ब्लास्ट सक्सेसफुल हुआ था वहाँ से 3 टेररिस्ट बचकर निकल जाते हैं और वह चेन्नई पहुँचते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन्हें पकड़वाने में मेरी मदद करें। तभी इंडिया की पीएम कहती है कि मैं उनको पकड़वाने में आपकी पूरी मदद करूंगी। अगले सीन में हमें श्रीकांत के बच्चों के स्कूल को दिखाया जाता है, जिसमें प्रिंसिपल श्रीकांत से बात करना चाहती है। अथर्व के बारे में वह कहती है कि अथर्व वीडियो शूटिंग वाले जो गेम है वो खेलता है, जिसके कारण उसका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। तब श्रीकांत कहते हैं कि उसका माइंड बिल्कुल ठीक है, उसका ध्यान नहीं भटक सकता, इसलिए तो हम उसे म्यूजिक क्लास भेजते हैं। तब अथर्व अपने पापा से कहता है कि मैं म्यूजिक बजाने में एक्सपर्ट हो गया हूँ। तब अथर्व सेनोरिटा वाला गाना बजाने लगता है। तब श्रीकांत कहता है कि ज़्यादा जोर से मत बजाना, पीछे से हवा निकल जाएगी। अगले सीन में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तो श्रीकांत को लगता है कि सूची सैड है। तब श्रीकांत रूम में अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। सूची कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब वह सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद सूची उठती है और कहती है कि वह थोड़े दिन में एक काउंसलर से मिल रही है, और फिर वह कहती है कि मुझे ये पता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ उस काउंसलर से मिल सकते हो। तभी अगले सीन में हम श्रीकांत को छत पर देखते हैं कि वो सिगरेट पी रहा है और गैस लीक वाले पुराने सीन को याद कर रहा है, जहाँ पर पुनीत और जोया को भी दिखाया जाता है, जो कि एक शूट आउट में फंस चुके हैं, लेकिन वह वहाँ से बचते बचाते निकल जाते हैं। लेकिन तब तक उनके शरीर में वह जहरीली गैस प्रवेश कर चुकी थी और वह गाड़ी से ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तब तक श्रीकांत और उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और वह दोनों को बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे इंडियन पीएम और श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच बात होती है, जहां पे चाइना को पोर्ट बनाने से रोकने के लिए जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो कहती है, और उसके काउंटर प्रपोजल है ना, वो तमिल ग्रुप के लीडर सुब्बू को पकड़वाने को कहते हैं। अब प्रेजेंट में सुब्बू को पकड़ने के लिए टास्क को अपॉइंट किया जाता है, और चेन्नई में जहां सुब्बू को पकड़ने का ऑपरेशन होता है और चेलम की हेल्प से और श्रीकांत दोनों की हेल्प से सुब्बू सरेंडर कर देता है। वहीं लंदन में समीप साजिद को एक नए मिशन के लिए इंडिया भेजता है, और वहीं दीपन सुब्बू को छुड़वाने की कोशिश करता है। अब करीम भट्ट के केस में पूछताछ करते हुए एक जर्नलिस्ट श्रीकांत से पूछताछ करता है, जिस पर वो भड़क जाता है और पता चलता है कि वो वीडियो करीम वाला ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है, बट टास्क उसे 1 घंटे में ही टेक डाउन कर देती है। बट इसी गिल्ट के नीचे श्रीकांत दबा हुआ होता है। अब चेन्नई में टास्क फोर्स सुब्बू को लेकर कोर्ट पहुंचती है, तो वहां पे साजिद स्कूटर में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जैसे उसने लास्ट सीजन में काला घोड़ा के नीचे किया था, और उसी से सुब्बू मर जाता है और भास्कर पीएम की कुर्सी छोड़ देता है और समीर से मिल जाता है। चेन्नई में राजलक्ष्मी भी रेडी हो जाती है। सूची अरविंद वाले कांड से दुखी होती है, और यहाँ रो को पता चलता है कि तमिल रेवल और समीर पीएम बासु को असैसिनेशन प्लॉट कर रहे हैं, और रात को श्रीकांत के साथ सूची डिनर कर रही होती है और सूची ब्रेक लेने की बात करती है और दोनों में लड़ाई होती है।
फिर श्रीकांत अपनी जॉब छोड़ देता है और फिर से टास्क ज्वाइन कर लेता है। दूसरी तरफ सूची भी ज्वाइन कर लेती है। अब चेन्नई में श्री और उसकी टीम पहुंच जाती है और वहां पे अपना सेटअप कर लेती है और श्री जो है वो चेलम को ढूंढने लगता है। तो वहीं पे ट्रिगी एविएशन में राजलक्ष्मी का प्लान स्टार्ट हो जाता है और मुंबई में कल्याण जो है वो धृति को अपने रूम पर ले जाता है पर पकड़ा जाता है और यहाँ पर राजी के मैनेजर के केस में पुलिस राजी पर ही शक करने लगती है। अब श्रीकांत को रेवल्स के हाउस का पता चलता है और वो निकल पड़ता है विदाउट पुलिस के। अब बहुत ही क्लोज एनकाउंटर में राजी श्रीकांत और पुलिस से बचकर भाग जाती है और एयरबेस में पहुंच जाती है और वहां श्रीकांत और जेके पुलिस स्टेशन में फंस जाते हैं और ये भी पता चलता है कि राजी एक ट्रेंड रेवल कमांडर है। अब साजिद और राजी मिशन के लिए सामान लेने पॉइंट पेट्रो जाते हैं। राजी अब C4 से भरा बैग लेके वापस आ जाती है। राजी को श्रीकांत पकड़ लेता है और वो उसे इंटेरोगेट करते हैं और प्लान के बारे में पूछताछ करते हैं पर वो कुछ नहीं बताती और पूरे गांव के लोग पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं और राजी को छुड़ा लेते हैं और साजिद मिलिंद को मार देता है। अब श्रीकांत को जीवराज के घर पर बॉम्ब डिटोनेटर मिलता है और साजिद अपनी धृति वाला प्लान एक्टिवेट कर देता है और फिर धृति किडनैप हो जाती है और श्रीकांत मुंबई वापस जाता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। उसमें हमको पता चलता है कि राजी एक प्लान अटैक करने वाली है। अब यहाँ पर मुथु और जेके खोजते हुए एयरबेस तक पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक हो जाता है। वहीं श्रीकांत धृति से बात करता है और चालाकी से कल्याण को अपनी बातों में फंसा लेता है और वहाँ पर धृति को छोड़ देता है। धृति उस पर अटैक करती है और उसे मार देती है। जब वह भागने ही वाली होती है तब साजिद वहां पहुंच जाता है। अब श्रीकांत धृति को ढूंढ लेता है और उसे बचा लेता है। फिर साजिद को भी घेर लेता है श्रीकांत और फिर उसे मार देता है। श्रीकांत वापस चेन्नई जाता है जहां जेके मिसिंग होता है। चेन्नई में राजी एंटी प्लेन लेके गायब हो जाती है और भास्कर का भी पता चल जाता है और जेके भी मिल जाता है। फ्रांस में भास्कर पकड़ा जाता है पर वो साइनाइड खाकर मर जाता है। अब पीएम बासु श्रीलंका प्रेसिडेंट से मिलने चेन्नई पहुंच जाती है। श्री अब चेलम को कॉल करता है और वो उस फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं जहां से प्लेन निकलने वाला होता है और वो प्लेन टेक ऑफ होने से पहले ही उसे गिरा देता है और राजी भी उसके साथ मर जाती है और लास्ट में पीएम और श्रीलंका प्रेसिडेंट डील साइन कर लेते हैं और श्रीकांत और उसकी टीम को अवार्ड भी मिलता है मिशन के लिए। और घर पर श्री को जो सूची है वो लौटने वाली बात बताती है और तभी शो खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको द फैमिली मैन सीजन 2? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। मुझे लगता है आपको सबको ये देखनी चाहिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।